सबसे पहले क्या करना है, सीएसएस रिसेट करनी है हमें, ठीक है। देखो, आज जो टास्क बनाने वाले हैं ना, वो मैं पहले बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट ऐसे एक कार्ड लेंगे, ठीक है, बनाएंगे हाइट पर लेके, और यहाँ पे एक सेकंड कार्ड बनाएंगे इसे, ठीक है। ये दोनों कार्ड की फ्रंट साइड है, कौन सी साइड है ये? फ्रंट साइड है, ठीक है। ये जो सेकंड कार्ड है, इसी को क्या करेंगे हम, रोटेट करेंगे 180 डिग्री से। कितना करना है? 180 डिग्री से। तो ये फ्रंट साइड क्या हो जाएगी, बैक में चली जाएगी, और बैक वाली साइड सामने आ जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। हम्म। जैसे ही इसको रोटेट करेंगे ना, तो इस कार्ड को, ये जो रेड वाला कार्ड है ना, इसके पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये रेड कलर का बैक साइड और ये ब्लू कलर का जो बैक साइड है, इन दोनों को अटैच कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो। अभी इसका एलिवेशन देखो, एलिवेशन मतलब समझते हो, डिजाइन में रहता है, देखो कहीं ना कहीं देखा होगा। देखो ये कार्ड है अपना फर्स्ट, उसका ये फ्रंट साइड, ये साइड है, ठीक है। फ्रंट ये साइड है, और उसी का बैक साइड ये आ रहा है ना। और ये इस सेकंड वाला कार्ड हमने क्या किया, रोटेट करके यहाँ पे लगा दिया, ऐसे, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला कार्ड है, उसका फ्रंट साइड इस साइड आ गया ना। आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म। इन दोनों कार्ड को देखो, यहाँ पे मैंने फ्रंट एलिवेशन रखा है, सामने वाला टॉप व्यू रखा है, ठीक है। ये एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ठीक है। ये टॉप व्यू दिख रहा है आपको। इस टॉप व्यू को क्या करेंगे, ये जो दो कार्ड्स है ना, इसको किसी एक कार्ड में रैप कर देंगे, दोनों को रैप कर देंगे कंबाइन, ऐसे, ठीक है। मतलब आप कितना हो गया हमारे पास, एक ही कंटेनर बन गया ना। तो दो कार्ड्स को हमने एक कंटेनर के अंदर पैक पैक कर दिया है, रैप कर दिया है। अभी क्या करेंगे, ये एक पूरा कार्ड बन गया, अपने पास एक कंटेनर बन गया है। अभी इसको रोटेट कराएंगे ओर के ऊपर, थ्री डी के जैसा, ठीक है। तो एक पर्सपेक्टिव एरिया होना चाहिए ना उसके लिए, साइड में ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर वो घूमेगा कार्ड, जैसे वो करेंगे। समझ में आया टास्क क्या करना है? तो सबसे पहले में देखो, फ्रंट, ऐसे दो ड्यूज लिए, उनके ऊपर मैंने क्लासेस क्रिएट कर दिए, कार्ड एफ एंड कार्ड बी, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड, ये फर्स्ट कार्ड रहेगा और ये सेकंड कार्ड, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो फ्रंट साइड ही कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे बैक साइड लिख के देता हूँ इसे। कार्ड को सेलेक्ट करेंगे,
इसकी विड्थ 200 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट 200 पिक्सल। थोड़ा हाइट ज्यादा बढ़ाएंगे, वर्टिकली बनाएंगे। Ready कर दो। ये फर्स्ट होगा कार्ड, और एक सेकंड है ना सिबलिंग्स उसका, सेकेंडरी कार्ड, उसके अंदर मैंने बैक साइड लिखा है ऐसे। उसका भी हाइट सेम ही रख देते। देखो इसके अंदर भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, फ्रंट साइड और बैक साइड से, ठीक है, उसको सेंटर में लाएंगे। तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए क्या है, प्रॉपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। कलर कर देता हूँ मैं इसका व्हाइट, ठीक है, और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। बाद में इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है, पहले सेपरेट बना दो। सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी इसी कार्ड की, ठीक है, चाहे तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। अगर अभी मैं क्या करता हूँ देखो, ये जो कार्ड सेकंड है ना, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट वर्टिकली वाई डायरेक्शन में 180 डिग्री कर देता हूँ। देखो पीछे वाली साइड सामने आ गई, और फ्रंट बैक साइड चला गया, ठीक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी मैं इसको वापस जीरो की तरफ लाता हूँ, समझ में आएगा कार्ड कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट करके इसको हमने फ्रंट साइड को बैक साइड में रख दिया है, और बैक साइड को सामने की तरफ लाया है। गॉट इट? ये समझ में आया? यस सर। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का पेरेंट कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल क्या करता हूँ, दोनों के ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट यूज करता हूँ, दोनों के ऊपर पोजीशन अब्सोल्यूट यूज करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे अब्सोल्यूट यूज किया है, तो फर्स्ट रेड कलर का कार्ड नीचे चला गया, और ब्लू कलर का ऊपर ही है ना, ठीक है। हम्म, तो अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कार्ड सेकंड है ना, इसके ऊपर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, देखो, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, और इसके कितना रोटेट किया मैंने, रोटेट 180 डिग्री, ठीक है, हो गया रोटेट। अभी इन दोनों का पेरेंट कौन है, इन दोनों का पेरेंट कौन है, बॉडी 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 है, सॉरी। राइट, बॉडी है ना। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का पेरेंट एक बना देता हूँ मैं, ठीक है। कार्ड बॉक्स कर देता हूँ, चलो। इन दोनों कार्ड्स को मैंने कंटेनर के अंदर रखा है ना, इसलिए मैंने कार्ड बॉक्स बनाया, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ।
और यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ। अब ये दोनों किसके साथ रिलेट करेंगे? बॉडी के साथ जाएंगे कार्ड या कार्ड बॉक्स। बॉक्स के साथ जाएंगे? कार्ड कार्ड बॉक्स। बॉक्स। राइट। हाँ। अभी मैं थोड़ा इसको साइड से स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि समझ में आए ना। बॉक्स थोड़ा ये हो गया ना, साइड में चला गया, मार्जिन ही नहीं है। 50 दे दे। ठीक है, आ गया तो साइड में थोड़ा मार्जिन दे दिया। समझ में आया क्या किया है? दो कार्ड्स को बनाया और दोनों कार्ड्स को मैंने एक ड्यू के अंदर रैप कर दिया मैंने, उसके ऊपर कार्ड बॉक्स नाम से क्लास बनाया। ठीक है। अभी इसकी भी हाइट विड्थ क्या करेंगे? जितनी उसकी चाइल्ड की है उतनी ही रख देते हैं। ठीक है। हमें आफ्टर ऑल क्या करना है? इस कार्ड को, मतलब ये कंटेनर को ही रोटेट कराना है ना, कार्ड बॉक्स को। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था, देखो। इन दोनों को क्या करेंगे? अटैच कर देंगे एक दूसरे के ऊपर, और एक कंटेनर के अंदर रखेंगे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है। और एक पर्सपेक्टिव एरिया बना के उसके अंदर जो कार्ड बनाया ना उसको रोटेट कराएंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इन दोनों को देखो कार्ड बॉक्स के अंदर रैप कर दिया ऐसे। अब पर्सपेक्टिव एरिया बनाए के इसे, इस कार्ड बॉक्स को रोटेट कराएंगे ऐसे। अभी जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, ये कार्ड, सेकेंडरी कार्ड, इसके ऊपर मैं सेपरेटली, देखो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाद में ग्रुपिंग करते हो इसको अलग बना के रखेंगे। एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं, बैक साइड, नहीं बैक साइड, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ। ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने यहाँ पे? बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। जैसे ही मैं उसका बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया देता हूं, तो जो उसके नीचे जो कार था ना, रेड कलर वाला, वो दिखना चालू हो जाएगा मुझे। समझ में आ रहा है? देखो, आपको एक ग्लास ले लीजिए, और उस उसके अंदर से आप किसी चीज को या किताब रखिए सामने उसके, ग्लास के उस पार। ठीक है। और देखने की कोशिश करिए तो आपको वो किताब दिखेगी ना। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे ठहरे हो ऐसे। ठीक है। अलग लेते हैं। हम्म। और आपके हाथ में एक ग्लास है ऐसे। ठीक है। और इसके पीछे आपने एक किताब पकड़ी है ऐसे। ये किताब आप ग्लास से देखोगे तो दिखेगी ना? यस सर। दिखेगी, राइट। लेकिन जैस ये ग्लास के जगह में, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज मिरर। अगर उसकी जगह में मिरर रखूंगा, तो इसका ये जो ग्लास का बैक साइड रहेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कोटिंग रहती है। उस कोटिंग की वजह से आपको आपका फेस दिखेगा। वो पीछे वाली किताब दिखेगी क्या आपको? नो। नहीं ना। दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कंसेप्ट। तो यहाँ पे ग्लास जैसी यूज करोगे ना, तो ये किताब आपको दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है। इस मिरर से इसका कुछ इफेक्ट नहीं हो जाएगा उसके ऊपर। तो सेम ओपेसिटी जैसा ही है क्या ये? हाँ, ओपेसिटी नहीं, वो थोड़ा अलग ही कंसेप्ट आता है, लेकिन विजिबिलिटी हिडन मतलब क्या है? दिखना बंद हो जाएगा वो, उसके बैक साइड दिखना अच्छा। बंद हो जाएगा। ठीक है। मैंने रोटेट करके बैक साइड को क्या किया है, रेड के ऊपर रख दिया था, लेकिन उसका बैक फेस मैंने हटा दिया। ठीक है। तो मुझे यस। वापस रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, कार। गॉट इट? क्योंकि ये देखो, अभी मैं थोड़ा हटा के और एक बार बताने की कोशिश करता हूँ इसको।
ये दोनों को एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, इसका पेरेंट भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी वो किसके साथ रिलेट करेगा, बॉडी के साथ। ठीक है, वापस मैं ओरिजिनल टास्क पे आ जाता हूँ इसे। अभी रोटेट करके दिखाया मैंने। ठीक है, अभी देखो, वापस मैं इसके ऊपर बैक फेस विजिबिलिटी हिडन लगाता हूँ। तो ये कार्ड दिख रहा है क्या सेकंड वाला हमें, प्रेजेंट तो है, दिख रहा है क्या वो, नहीं, नहीं। क्योंकि क्या क्या प्रॉपर्टियां यूज किया वहां पे हमने, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया, जैसे हटाता हूँ वैसे दिखना चालू हो जाएगा। अभी देखो मैंने उसका सिर्फ बैक साइड को हिडन किया, हाइड किया है। ठीक है, जैसे मैं जीरो पे आ जाता हूँ ना, वापस वो दिखना चालू हो जाएगा मुझे। देखो दिख रहा है ना। ठीक है, मतलब कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया वो, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन यूज करने से। ठीक है, अब वही टास्क दोनों के ऊपर मैं एब्सोल्यूट यूज करता हूँ, और उनका पेरेंट मैं बना देता हूँ यहाँ पे कार्ड बॉक्स। वापस आ गया इधर। ठीक है, अब ये देखो कार्ड उसके ऊपर ही है लेकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने बैक फेस विजिबिलिटी हटा दी है। तो उसके पीछे वाला जो कंटेंट है वो सब दिख रहा है हमें। ठीक है, अभी वो पीछे की तरफ ले जाएगा कैसे, वो मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी उसको यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके वो यूज करने से सब आसान हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखो दोनों को तो मैंने रैप कर दिया है कार्ड बॉक्स के अंदर, लेकिन ये जो कार्ड है ना, हमने एक टोटल बनाया कार्ड, इसको एक पर्सपेक्टिव एरा चाहिए ना रोटेट करने के लिए। ठीक है, मैंने वो डोर वाला एग्जांपल बताया था, देखो अगर रूम है, रूम रूम का तो दरवाजा होता ही है। ठीक है, तो दरवाजा अंदर की तरफ क्यों खुलता है, क्योंकि डोर के अंदर से स्पेस है इसलिए Yes, खुलता है ना। अगर मैंने उसके पीछे दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है, एकदम अटैच करके, तो दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना ओपन करने के लिए। तो वही काम है ये, एक स्पेस क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, और एक ड्यू लेता हूँ, उसके ऊपर कार्ड नाम से एक क्लास बना देता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ठीक है, 5 से देता तो थोड़ा ज्यादा ही स्पेस क्रिएट कर दिया। आ रहा है समझ में। अभी जैसे ही मैं, मतलब ये देखो 500 पिक्सल का एक एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे मैं इस कार्ड के ऊपर और करता हूँ, तो डॉट कार्ड बॉक्स जो है, इसको रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे, रोटेट वाई डायरेक्शन अगेन। देखो ऊपर कितना किया था हमने, 180, नहीं यहाँ पे कर देंगे। रोटेट तो हो रहा है कार्ड, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्विकली एक्शन हो रहा है ना वो। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, हम रोटेट किसे करा रहे हैं, कार्ड के ऊपर ओवर करने के बाद इफेक्ट किसका देख रहे हैं, कार्ड बॉक्स का ही देख रहे हैं ना, तो उसी के ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, yes. हाँ देखो, अभी ये हमें तो रेड कलर वाला ही बॉक्स दिख रहा है, ब्लू वाला दिख रहा है क्या, नहीं, No, क्योंकि हमने क्या किया है, backspace. Visibility to हाँ the बैकफेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया। अभी देखो, जैसे ही मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसको याद रखना, एक ही प्रॉपर्टी है 3D में ज्यादा यूज होने वाली कार्ड में। ठीक है, इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल है, इसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म स्टाइल है ऑफ प्रिजर्व 3D। क्या है प्रॉपर्टी का नाम? प्रिजर्व 3D। बस इसको याद रखिए बस। अब वो यूज करने से क्या हो रहा है, जो फ्रंट साइड था ना ब्लू का, वो रेड साइड के पीछे चला गया, और वो अभी सामने आके हमें दिख रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत काम करती है प्रॉपर्टी। हमने तो सब करके रखा था, लेकिन वो बैक फेस विजिबिलिटी हिडन की वजह से वो ब्लू कलर का बॉक्स नहीं दिख रहा था, बस रेड कलर वाला ही बॉक्स दिख रहा था। लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो वो जो ब्लू कलर का बॉक्स था, उसका जो फ्रंट साइड था, वो रोटेट, जैसे बॉक्स रोटेट हो रहा है ना, वैसे हमें वो ब्लू कलर वाला बॉक्स दिख रहा है। गॉट इट? इतना याद रखिए कार्ड कैसे बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। दो तीन प्रॉपर्टी है, बस इनको याद रखना है। प्रिजर्व 3D, ठीक है, और बैक फेस विजिबिलिटी हिडन, और रोटेट कब कहाँ पे कराना है, इतना ही याद रखना है। तीन ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी ये सब हमें मालूम है। देखो ये, ठीक है। अभी देखो इन दोनों की बीच कॉमन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? कार्ड सेकंड, हाइट विड्थ सेम है, तो ये ग्रुपिंग के अंदर रख दिया है, इसको जरूरत नहीं है ना सेकंड। हाँ, इसका रेड कलर है और इसका ब्लू है, चलो रहने दो इसको। टेक्स्ट साइलेंस सेंटर सेम है, फॉन्ट साइज कलर सेम है, हटा दो। पोजीशन एब्सोल्यूट कॉमन में रख दिया है, हटा दो इसे। हाँ, रोटेट और ये तीन प्रॉपर्टीज अलग है इसके ऊपर। व्हाट इट? अभी आपको एक टास्क देने वाला हूं मैं। देखो अभी मैं इस साइड में भी लेके जाता हूँ, तब भी कार्ड रोटेट होता है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? यस सर। क्योंकि डिस्प्ले देखो, ब्लॉक। ये जो कार्ड है, ये कौन सा है? ड्यू ड्यू है। ये कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट 100% विड्थ ले लेता है ना अपने पैरेंट की, मतलब वो बॉडी की ले रहा है। तो जैसे मैं वहां पे जा रहा हूँ, बॉक्स रोटेट हो रहा है। रोटेट कब होना चाहिए? जैसे मैं सिर्फ बॉक्स के ऊपर लेके जाऊंगा तभी रोटेट होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा क्लास यूज करना है कार्ड की जगह। ठीक है, या कुछ और चेंज कर सकते हो क्या? समझ में आया? यस सर। अब क्या करता हूँ मैं, एक 2D वाला भी एक टास्क ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको हटाता हूँ।
आपने कहीं ना कहीं कार्ड देखा होगा, देखो ऑफर वाला बैनर कहीं तो देखा होगा, या फ्लिपकार्ट अमेजोन की साइट पर भी देखा होगा, एक स्ट्रिप आती है देखो, ऐसी। ठीक है। और ऐसे साइड में लिखा होता है। अरे सेलेक्ट क्यों नहीं होता है? और इस स्ट्रिप के अंदर लिखा होता है देखो, 50% ऑफर, 70% ऑफर, ऐसे लिखा होता है ना यहाँ पे। ठीक है। अब इस स्ट्रिप को कैसे बनाती है वो देखेंगे। बहुत काम ये बहुत यूज में आता है। ठीक है, ये टास्क बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डेवलपर्स को, लेकिन उनको आता नहीं है ये। ठीक है, कंसेप्ट तो बहुत ही छोटी है। ठीक है, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करते वो, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। हमेशा जूनियर के ऊपर दे देते हैं इस टास्क, लेकिन उनको नहीं आता है, मैंने देखा है। बॉक्स बनाएंगे 600 बाय 300 का। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, वैसे तो ब्लैक कलर ही है बाय डिफॉल्ट, बिना रख देता हूँ। ठीक है, ये है। अब इसको सेंटर में लेना है, तो हमें मालूम है मार्जिन 0 ऑटो, या 50-60 दे देना टॉप बॉटम, और ऑटो कर दो राइट साइड, राइट लेफ्ट। ठीक। अब इसके अंदर एक चाइल्ड है देखो, कौन सा क्लास है, ऑफर नाम से। ठीक है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड, टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, फॉन्ट साइज देखेंगे बाद में। देखो अभी ये क्या हो गया है, अपने पेरेंट की 100% 100। विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा एलिमेंट यूज किया है, ब्लॉक ब्लॉक लेवल। ठीक है, अगर इनलाइन होता तो क्या होता, जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी ही विड्थ लेता वो। ठीक है, लेकिन हमें क्या कराना है, ऐसी एक स्ट्रिप क्रिएट करके उसको 45 डिग्री में सेट कराना है, राइट टॉप कॉर्नर पे, राइट। तो लेकिन हमने तो यहाँ पे यूज किया है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करने से क्या हो रहा है, वो अपने पेरेंट की 100% फिट को ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, अभी ये देखो कंटेंट और थोड़ा रेड कलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पैडिंग ऐड कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ी कर देंगे 3-4 अभी दिख रहा है। अच्छा, हाँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली विड्थ सेट कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ ले लेता हूँ 200 तक, चलेगा इतना। ठीक है, आ गया। अभी मेरी एक स्ट्रिप बन गई, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट कैसा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करेंगे। देखो कंटेंट आ गया सेंटर में। ठीक है, अभी मैं पोजीशन अब्सोल्यूट इसके ऊपर देता हूं। ठीक है, अगर इस हेल्पर प्रॉपर्टी भी यूज करूंगा तो ये किसके साथ रिलेट करेगा, बॉडी। बॉडी के साथ चला जाएगा ना, सीधा सीधा। उसका पेरेंट है यहाँ पे बॉक्स इन्फो, उसके ऊपर तो पोजीशन रिलेट है ही नहीं, तो वो सीधा जाएगा किसके साथ, बॉडी के साथ चला जाएगा, बराबर है, अगर हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ यूज हेल्पर प्रॉपर्टी, राइट 0, तो किसका 0 जा रहा है वो, बॉडी के राइट राइट में चला गया 0 में। इस बॉक्स के चला गया क्या अपने पेरेंट की, नहीं। ठीक है,
जैसे ही मैं उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ तो आप किसके साथ रिलेट करेगा वो? अपने पेरेंट के साथ। ठीक है, जो उसका डायरेक्ट पेरेंट है वो, ग्रैंड पेरेंट के साथ नहीं। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? लोग यस सर। यस सर, समझ। अभी देखो, मैं यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ ट्रांसफॉर्म वाली। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट करता हूँ मैं। ठीक है, 45 डिग्री से। देखो स्टिप तो हो गई रोटेट, लेकिन उस जगह पे फिक्स बैठी है क्या? नहीं। नहीं ना। अभी उसको नीचे भी लेके आना पड़ेगा और थोड़ा राइट की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो नीचे लाने के लिए हम किस डायरेक्शन का यूज करेंगे? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स यूज करेंगे कि वाई वाई यूज करेंगे नीचे लाने के लिए? वाई वाई वाई। वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो अलग सेपरेट लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वर्क होगा क्या वो? ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे ट्रांसलेट वाई तो वर्क हो करेगा। नीचे कौन सा है? ट्रांसलेट। पॉजिटिव है ना? 10 पिक्सल लाता हूँ। देखो नीचे तो 10 पिक्सल आ गया वो, लेकिन रोटेट वाला प्रॉपर्टी वर्क हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि वो मैंने एग्जांपल बताया था, देखो मार्जिन का लेके, क्योंकि और क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप पे चूज कर रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर अगर हमें यहाँ पे ट्रांसलेट यूज करना है तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मैं 1 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन करके सेट कराएंगे इसे। नीचे तो लाया मैंने इसे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन का यूज करके हम कुछ ज्यादा कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे और एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है? ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी मैं 1 पिक्सल ही रख देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। बस इसको सेट कराना है ना, तो ऐसे ही करना। बहुत ज्यादा चला गया क्या? तो पहले इसको नीचे ला के रखेंगे, ऊपर लेके जाना पड़ रहा है वाई में। 20 रखते हैं। सा- 20 और 60, वाई में कितना लेना पड़ रहा है? माइनस माइनस 70 पिक्सल, और यहाँ पे 60। ठीक है, देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा आपको अगर ऐसे कार्ड्स बनाने हैं, उसके ऊपर कुछ ऑफर वाले स्ट्रिप क्रिएट करना है, कहीं पर भी स्ट्रिप आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें? ट्रांसफॉर्म वाली यूज करनी है। ठीक है, फिर उसके अंदर रोटेट ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई, सबको एक एक पिक्सल देते जाना है। बस रोटेट कितना कराना है वो रखना है, और सबके ऊपर एक एक पिक्सल दे देना है। फिर डेवलपर टूल ओपन करके वैल्यू को कम ज्यादा करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे 20-60 आया है, हो सकता है आपका 15 और 75 आ सकता है, किसी का 55 और 25 आ सकता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हम्म? ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रिप अपनी जगह फिट आती है। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों का। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग यूज किया, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। आपको क्या करना है, कॉमा यूज करके वाई वाली वैल्यू यूज करनी है। फिर यहाँ पे एक्स वाई हटा देना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए अलग अलग यूज किया मैंने। तो यहाँ पे
मैं यूज करता हूँ, कितना है वो, 20 और 60, ठीक आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये स्ट्रिप कैसे है, देखो अपने पेरेंट के आउटसाइड चला गया है वो स्ट्रिप, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी कोई चाइल्ड अपने पेरेंट के एरिया के बाहर चला जाता है, ठीक है, तो पेरेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, ओवरफ्लो हिडन, मतलब कंट्रोल करते हैं चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, पेरेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, ओवरफ्लो हिडन, मतलब चाइल्ड के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा उससे, तो वो अब पेरेंट के बाहर चला नहीं जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी अंदर आ गया ना। यस। हम्म, तो आपका टास्क रहेगा चारों साइड बनाने का कार्ड को। गॉट इट, मैंने यहाँ पे बनाया है आपको, टॉप लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम एंड बॉटम राइट, ऐसे चारों जगह ये स्ट्रिप बनानी है आपको सब कुछ, और ये टास्क भेजना है। ठीक है, इसके लिए रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत भी नहीं लगेगी, मुझे लगता है हो जाएगा ये यस। सारी प्रॉपर्टीज हमें हुई मालूम है ना, देखो ये तो एब्सोल्यूट रिलेटिव तो आप सबको मालूम है, बस एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या है वो, ओवरफ्लो हिडन, जो पेरेंट के ऊपर यूज करते हैं हम। ये तो आप सबको मालूम है, मैंने टुडे में बताया आपको, 3D में भी बताया है, यस सर। इनका यूज करके आप बनाइए। बॉक्स शैडो के बारे में बताया था क्या, मैं आप बताया था ना, नहीं बताया मैंने, महेश नहीं सर। नहीं ना। नो। बॉक्स शैडो बताता हूँ मैं, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी बॉर्डर रेडियस के बारे में बताया मैंने, नहीं बताया शायद। नहीं सर। चलो, बॉर्डर चलो इंडिया। सब। हाँ, अभी ये जो और एक 2D का टास्क है हमारा, 3D वाला तो हो गया फर्स्ट टास्क, 2D का एक और हो गया, और एक लेंगे, ठीक है, फिर की फ्रेम के बाद ऊपर जाएंगे हम, क्लियर करने के बाद। ठीक है, अभी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है CSS की, ये- इनको याद रखिए, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है ये प्रॉपर्टी। काम करता हूँ, 100, 300 ले, बैकग्राउंड कलर आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, सेंटर में लाना है तो मार्जिन 0 हटाओ, ठीक है, नहीं तो टॉप से दे दो, कुछ स्पेसिंग हो जाएगी, टॉप बॉटम। ठीक है, बॉक्स आ गया। अभी यहाँ पे देखो, इस बॉक्स के ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, बॉक्स शैडो, ठीक है, अगर इसको आप सर्कल भी बनाओगे ना, तब भी ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, बॉक्स शैडो, ठीक है। अभी वो बताऊंगा मैं वाटर रेडियस कैसे यूज करते हैं, क्या नहीं।
हेलो हेलो हेलो। सर यस सर यस सर। हाँ, अरे मैं म्यूट पे था, बताना चाहिए ना, मैं तब से बोल रहा हूँ, घुमा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, हाइट फिट दे दिया है मैंने, बैकग्राउंड कलर रखवा दिया है, मार्जिन 0 ऑटो, और 50 दे दिया है मैंने। ठीक है, टॉप बॉटम स्पेसिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है, बॉक्स शेडो। ठीक है, और ये सर्कल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बॉक्स है, मतलब बॉक्स के ऊपर ही नहीं है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के किसी भी शेप का हो तो उसके ऊपर ये यूज कर सकते हैं हम, बॉक्स शैडो। ठीक है, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया, देखो राइट साइड में एक स्ट्रिप आ गई है बॉर्डर, और बॉटम में भी एक दिख रही है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो मैंने देखो फर्स्ट वैल्यू कितनी रखी है, 1 पिक्सल सेकंड, 1 पिक्सल थर्ड, 1 पिक्सल फोर्थ, अगेन 1 पिक्सल की, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे क्या यूज किया है, कलर यूज किया है ना, ब्लैक कलर है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी ना, ये एक्स डायरेक्शन में रहता है, प्लस माइनस डायरेक्शन एक्स के लिए। ठीक है, देखो एक बॉक्स बनाया मैंने शॉर्ट वाला, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये सेकंड जो होता है वाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बताया था, हमारे यहाँ पे कैसा है, ऊपर वाला नेगेटिव। ठीक है, गॉट इट। और ये जो थर्ड है ना, ये ब्लर है, कितना ब्लर ही रखना है आपको। ठीक है, इसको निगेटिव में नहीं ले जा सकते हो आप, ब्लर को। निगेटिव वर्क कर रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना ब्लर करना है उसको, देखो अभी फैल रहा है ना वो ब्लरनेस उसका, समझ में आ रहा है। यस सर। थर्ड वाली वैल्यू कौन सी है, ब्लर के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, और फोर्थ जो है ना, स्प्रेड, कितना फैलाना है उसे, देखो अभी उस शैडो को कितना फैलाना है। अभी मैंने एक 10 पिक्सल तो कर दिया है, अभी इसको ब्लर भी कर सकते हैं। गॉट इट, चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। यस सर। और ये जो है ना कलर, इसको जब आप बॉक्स शैडो यूज करते हो ना, तो ज्यादा मैक्सिमम उसको आरजीबी फॉर्मेट में लेके आते हैं। और यहाँ पे फोर्थ वैल्यू होती है, वो क्या है उसका, अल्फा। अल्फा मतलब क्या है, ओपेसिटी। ठीक है, 0 to 1 तक। लेकिन ये जो रहता है ना शैडो के बीच में, ओपेसिटी जो देते हैं वो 0.4 to 0.7 या 8, इसी के बीच में रखते हैं। ठीक है, ओपेसिटी उसका ब्लरनेस समझने के लिए। देखो अभी तो कलर थोड़ा फेंट हो गया ना, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा फैला देता हूँ, 5 पिक्सल, और इसका ब्लर। ठीक है, और ये कलर के अंदर मैंने क्या यूज किया है, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट कितना रखना है कलर को। ठीक है, अभी उतना डार्क नहीं दिख रहा है वो शाडो, आया समझ में। तो चाहिए तो एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बहुत जगह हुआ यूज, हो रही नहीं हो रही जल्दी। तो मैंने अलग वाली को ओपन कर दी ना। चलो यहीं पे दिखा देता हूँ, ये स्टिकी हीटर दिख रहा है आपको, इसके नीचे में देखो बॉक्स शैडो दिख रहा है ना, इस हीटर के नीचे।
देखो ये स्टिकी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, देखो उसकी स्पेसिफिसिटी भी दिखा रहा है 0 to 0, ठीक है 20। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी क्या यूज किया है, बॉक्स शैडो। एक्स कितना रखा है 0, वाई 10। थर्ड वाली को वैल्यू कौन सी है, ब्लर। ब्लर, कितना ब्लर करना है उतना, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये 0.1 कर दिया है ना, इसलिए थोड़ा उतना नहीं दिख रहा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखो आ गया, 9 कर दिया मैंने इसको। अभी इसको देखो चेंज करके दिखाता हूँ, दिख रहा है। हम्म? अभी ये बॉक्स शैडो की जो वैल्यूज है ना, ये जो डिजाइन बनाते हैं ना डेवलपर्स, यूएक्स डेवलपर, वो दे देते हैं ये वैल्यू। देखो ये वैल्यू मैंने हम हमारे मन से यूज नहीं किया हमने, ये हमें दी गई वैल्यू है, ठीक है। वो जब डिजाइन बनाते हैं ना, वो चेक करते रहते हैं ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर, और जो फिट बैठता है शैडो उस फॉन्ट के साथ, टेक्स्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से वो सेट करके हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आया समझ में। तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज हमें मिलेगी अल्फा के साथ। ओपेसिटी कितनी रखनी है ये भी मिलेगा हमें। गॉट इट। बॉक्स शैडो समझ में आया। हेलो। Yes, sir. ओके। अभी मैं बताता हूं आपको बॉर्डर रेडियस। ठीक है, 400 बाय 400 का कर देता हूँ। बॉक्स शैडो तो हटा दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अभी इसको सर्कुलर शेप में लाना है, ठीक है, राउंड बनाना है इसको। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे 100%। कितना यूज किया मैंने, 100%। हो गया, समझ में आया। और इसके जगह आप बॉर्डर रेडियस 50% भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डायामीटर का यूज करके भी हम सर्कल बना सकते हैं, और रेडियस का यूज करके भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते पर हैं। ये मालूम है सबको कंसेप्ट, यस। ठीक है। हाँ, तो ये 150 अभी ये पूछोगे तो वो थोड़ा मालूम होना चाहिए, मैथ का बेसिक है। तो डायामीटर का भी यूज करके हम सर्कल बना सकते हैं, और रेडियस का रेडियस यूज को करके भी बना। सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है। Yes. तो मैं 100 हटाता हूँ, 50 रखता हूँ, मतलब वो रेडियस की जैसा हो गया, देखो। तो देखो यहाँ पे सेंटर होगा तो रेडियस ऐसी इतनी होगी, ठीक है। डायमीटर होगा तो इतना होगा। तो डायमीटर को दोनों साइड से पकड़ के हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, या रेडियस को इतना पकड़ के ऐसा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज की जगह पिक्सल यूज करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, देखो मैं 50 पिक्सल करके दिखाता हूँ। देखो सिर्फ कॉर्नर्स अंदर की तरफ 50 पिक्सल आ गए, कॉर्नर्स अंदर की तरफ कितना आ गया, 50 पिक्सल, ठीक है। वो परसेंटेज है, उसके हाइट विड्थ के हिसाब से वो सर्कल बना रहा है डायरेक्टली। लेकिन अगर आप पिक्सल में लोगे तो क्या हो रहा है, उसके कॉर्नर्स आ रहे हैं ना। ये समझ में आया क्या, ये टॉप से यहाँ 50 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल, और ये कॉर्नर से अंदर 50 पिक्सल चला गया, और इस कॉर्नर से अंदर 50 पिक्सल। देखो ये इतना था इसे, ऐसे ये 50 पिक्सल ट्रैवल करके अंदर आ गया, ये अंदर। गॉट इट।
अभी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और थोड़ी ज्यादा, 50 की जगह 100 कर देता हूँ, तो और ज्यादा आ जाएगा अंदर। आ गया ना? तो एक वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि वो पूरा राउंड ही दिखना सर्कल। चालू हो जाएगा हमें। ठीक है। लेकिन जब भी सर्कल बनाना है आपको, तो हमेशा क्या करना है, परसेंटेज वाली वैल्यू यूज करनी है, पिक्सल वाली यूज नहीं करनी है। ठीक है। अभी आपको एक टास्क देने वाला हूँ, पिक्सल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है ये मुझे फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है। पिक्सल यूज करने से कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, और परसेंटेज यूज करने से वो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, ये मुझे बताना है। ठीक है। ये टास्क रहेगा। अगर ये टास्क आप खुद से करोगे ना, तो बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। बस फाइंड आउट करना है कि कैसे काम करते हैं दोनों भी। फिर भी एक हिंट बता देता हूँ मैं। कोई एक बस है समझो, ठीक है, ये, और उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहाँ तक। ये है 100 किलोमीटर का रास्ता। ठीक है। तो सबसे पहले बस ने 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30, 40, ये 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है। 50 किया है मतलब कितना 50%। परसेंटेज, कितना कवर किया परसेंटेज के हिसाब में? 50%, सर। 50% कवर कर दिया ना ये ट्रैवल, मतलब डिस्टेंस, राइट। अगर यहाँ पे 10%, 10 पिक्सल किया है तो उसके हिसाब से परसेंटेज निकलेगा। 15 पिक्सल किया है तो उसके हिसाब से निकलेगा। 20-25 पिक्सल किलोमीटर, मतलब उसके हिसाब से वो परसेंटेज निकलेगा। ठीक है। पिक्सल बोल रहा हूँ मैं, किलोमीटर बोला बोला था ना मैंने, 0 to 100 किलोमीटर है। ठीक है। तो अभी इस हिंट का यूज करके थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करिए उसको, मैंने जो बोला अभी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। हाँ। जब भी सर्कल बनाना है तब हमेशा परसेंटेज यूज करना है। और ये जो पिक्सल वाली वैल्यूज होती है ना, बस कॉर्नर जो है ना, शार्प कॉर्नर्स, उनको राउंड में बनाने के लिए हम पिक्सल का यूज करते हैं। गॉट इट? तो इसके भी दो तीन शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं बॉर्डर के लिए हम। देखो, बॉर्डर रेडियस 10, 70, 30, 40 पिक्सल। कितने वैल्यूज यूज किया है मैंने यहाँ पे? तो 4 वैल्यू। ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड। हाँ, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। देखो, ये हाँ, टॉप लेफ्ट फर्स्ट वैल्यू 10 पिक्सल, टॉप राइट सेकंड वैल्यू वैल्यू 20, बॉटम राइट थर्ड वाली वैल्यू, बॉटम लेफ्ट फोर्थ वाली वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये शॉर्ट हैंड है, ये ये बॉर्डर रेडियस का यूज करने के लिए। देखो यहाँ पे, अभी मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ। देखो कौन सा कॉर्नर चेंज हो रहा है? टॉप में। टॉप लेफ्ट वाला चेंज हो रहा है ना? हम्म। अभी इसको चेंज करता हूँ। अभी कौन सा हो रहा है? टॉप टॉप राइट। राइट वाला। ठीक है। हाँ। ये शॉर्ट, देखो एक ही वैल्यू यूज करनी है चारों साइड, तो ये मार्जिन जैसा, मैंने मार्जिन वाला है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी तरह ये भी काम करता है। और ये भी बॉटम राइट। ठीक है। और ये बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट। आया समझ में? ये शॉर्ट हैंड कैसे यूज करना है बॉर्डर रेडियस का। इसको और दो तीन तरह के से तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है।
टॉप लेफ्ट रेडियस देखो 10 पिक्सल, ठीक है। टॉप राइट रेडियस 20 पिक्सल। बॉटम राइट रेडियस 30 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट हैंड में यूज किया था ना, वही यूज किया है अब पे मैंने, क्या है ना। हम्म? हो सकता है कभी हमें ये भी यूज करना पड़े, तो इसको भी यूज करेंगे। बस इसको 4 बार लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो रहा है अपना। गॉट इट। जैसे इन चारों को हटाता हूँ, अपना बॉक्स देखेगा। ये समझ में आया, बॉर्डर रेडियस इतने टाइप से लिख के दिया है मैंने, देखो। ये सर्कल बनाने के लिए, ये शार्प कॉर्नर को राउंड बनाने के लिए एक शॉर्ट हैंड है। और अलग अलग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पर भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं एक टास्क, 2-3 टास्क यहाँ पे, एक दो टास्क मैं करके दिखाता हूँ आपको, बाकी वाले आप बनाइए, ठीक है। देखो दो से बॉक्स 1 बॉक्स 2 बना दिए मैंने। कर देता हूँ मैं यहाँ पे 70, देखते कितना होता है। बैकग्राउंड कलर पिक्सल बढ़ाएगा। बैकग्राउंड चेक करिए किसका बैकग्राउंड बज रहा है। हेलो। इस बॉक्स इनको को क्या करता हूँ मैं, सेंटर में लाता हूँ, मार्जिन इसके बीच में है ना दोनों को। कर देता हूँ width, ठीक है। इसका पेरेंट है, वो थोड़ा सेंटर में लाने के लिए मैंने बना दिया। अब इसके बीच में ये एक कार्ड, एक बॉक्स बनाया मैंने, और उसी तरह और एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो आप ग्रुपिंग करिए। ये ब्लू कलर का बना, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे देखो, बॉर्डर रेडियस यूज करता हूँ शॉर्ट हैंड, 0 20 0 20 यूज करता हूँ, ठीक है। 0 फर्स्ट कॉर्नर शार्प है, और मैंने सेकंड वाले को शार्प राउंड बना दिया। फिर थर्ड को शार्प रखा है और फोर्थ वाले को राउंड बना दिया। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा आपको बनाना है, इसका ये ऐसा ही शेप बनाना है, लेकिन वाइस वर्सा। समझ में आया। Yes, sir. हाँ। अभी यहाँ पे मैंने बॉटम राइट शार्प रखा है, आपको क्या करना है, बॉटम राइट राउंड बनाना है और टॉप राइट शार्प रखना है, ठीक है। और एक दिखा देता हूं मैं यहाँ पे इसके साथ।
देखो मैंने ये दो साइड से बना दिया, आपको ये दो साइड से बनाना है। गॉट इट? अभी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी यूज करनी है वो देखो अगेन। ट्वेंटी ट्वेंटी, देखो दोनों टॉप से मैंने राउंड बना दिया और नीचे शार्प रखा है। तो ऐसे तीन चार टास्क इसके भी बनाइए बॉक्स के, बॉर्डर रेडियस का यूज करके। तो दो तीन टास्क बताया आज मैंने आपको। कौन सा? फर्स्ट वो तो स्ट्रिप वाला एक है, फिर रेडियस का एक बताया है, फिर और ये बॉक्सेस का अलग अलग शेप में बनाना है। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी है? No, sir. नहीं ना?